हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आज हम लोग लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 का रैपिड रिवीजन। यार किस तरीके से इसको हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें विद कॉन्सेप्ट, और जो भी फॉर्मूला है इसके अंदर उसको हम लोग सीख लें। इससे पहले 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने उन चारों वीडियोस को देख लिया होगा और लगभग 1 घंटे के अंदर आपने 4 चैप्टर्स का क्विक रिवीजन भी कर लिया होगा, प्लस फॉर्मूला जो रिवीजन है वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप सभी को तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सेशंस आप सभी को यहां पे मिलते रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आपका बहुत नजदीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यार मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखो यार, मैग्नेटिज्म की बात आती है तो आप लोगों ने देखा कि यार चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करते हैं तो वहां पे आपका क्या था, चार्ज रेस्ट के ऊपर था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। फिर आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा कि यार हमारा चार्ज मोशन के अंदर है तो करंट की बात की। फिर क्या हुआ, चैप्टर नंबर 4 में आपने देखा कि मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से आपने देखा कि उसके चारों तरफ कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को देखने को मिलता है। तो वो आप लोगों ने वहां पे देखा। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में अब बारी आ गई चैप्टर नंबर 5 की, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि मेरे भैया कि अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है या नहीं दिखाता है। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात आ गई है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि वो फिनोमेना जिसके द्वारा हम लोग जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन कौन से, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। इसके अलावा वो बॉडी जो ये प्रॉपर्टीज को दिखाती है, इन प्रॉपर्टीज को दिखाती है किसकी, मैग्नेटिज्म की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेट बोल देते हैं। यहां पे अगर हम लोग बार मैग्नेट की बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। देखो, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। वहां पे अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो आप लोग क्या लिखते थे, बोलो सर वहां पे आप लोग उसको डिनोट करते हो पी से। यहां पे आप लोग जो डाइपोल मूवमेंट को लिखोगे वो आप लोगों का होता है कैपिटल एम से। वहां पे आप लोग काफी चीजें देख रहे थे, बस ये याद रखिएगा ये दोनों ही डिफरेंस है, ई और बी का और पी और एम का। बाकी सारे जो फॉर्मूले आप लोगों ने वहां पे पढ़े वही के वही फॉर्मूले आप सभी के यहां पे होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, अलग से वहां पे कुछ नहीं होता है। राइट है। तो सबसे पहले देखो बार मैग्नेट, अगर तुम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो अपने आप को कहां देखेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर जाके अलाइन कर लेगी। यानी कि आप लोग कहीं भी लटकाओगे तो यानी कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आप सभी को दिखाती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि आप लोगों के पास जो अनलाइक पोल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तीसरी चीज जो होती है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं ना हमेशा क्या होंगे, पेयर के अंदर होंगे, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर ये सोच रहे हो कि सर जिस प्रकार से चार्ज वहां पे अकेला था, क्या यहां पे पोल अकेला हो सकता है, तो नहीं हो सकता। यहां पे ऑलवेज क्या होंगे, पेयर के अंदर होंगे। अगर आप लोग तुम उसको बीच में से ब्रेक भी करते हो तो ब्रेक करने पर क्या होगा कि सर वहां पे आप लोग ये देखोगे कि सर कि जो आप लोगों का पेयर है, जैसे आपने ब्रेक किया बीच में, तो ये अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के सामने साउथ आ जाएगा, साउथ अगर दूसरी तरफ था तो उसके सामने क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। यानी कि वो पेयर के अंदर वापस से आप सभी को देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर तुम लोग यहां पे किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो अपने आप की क्या करेगा, बोले सर उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो आप लोगों की है कि यार जो मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। लेकिन यहां पे सब्सटेंस की बात पता क्या आ गई, सब्सटेंस को आप लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। इन 3 के बेसिस पे आप लोग चीजों को देखते हो, वो हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम लोग फील्ड की लाइन की बात करते हैं, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप लोग देख रहे हो कि फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बोलो सर नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है। लेकिन इंटरनली क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आप लोगों की फ्लो होती है। यानी कि ये हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। अगर इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी को प्रोवाइड करा देगी उस पॉइंट के ऊपर। राइट है मेरे भाई। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि ये आप लोगों का क्या होता है, क्लोज्ड लूप बनाती है और कंटीन्यूअस कर्व होता है। दूसरा, अगर यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट आप सभी को क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी को प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर 2 फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सर अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उस केस के अंदर आप लोगों को 2 डायरेक्शंस मिलेंगी जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में क्या होगा कि आप लोग बोलोगे कि सर आउटसाइड क्या होती है, बोलो सर इसकी डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है। इनसाइड की अगर बात करते हो तो साउथ से क्या होती है बेटा, नॉर्थ पोल की तरफ आप सभी को देखने को मिलती है। बोलो हाँ है ना, समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोग उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी चीज आप लोग यहां पे क्या बोलोगे, बोलो सर यहां पे अगर आप लोग देखते हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी करंट लूप है तो उसके लिए अगर बात करते हो तो वो हो जाता है कैपिटल एम। अब देखो यहां पे 2 कंडीशन है, कैपिटल एम एन आई ए हो जाता है। ये किसके लिए बात कर रहे हो, करंट लूप की। अगर मैं बार मैग्नेट की बात करता हूं तो वो क्या हो जाता है, आप लोग लिखते हो ना कैपिटल एम, एक पोल स्ट्रेंथ जो होती है ना, पोल स्ट्रेंथ को आप लोग स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2a बोल दीजिए या 2l बोल दीजिए, बात बराबर है। इसके बाद में अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, तो वो आप सभी का हो जाता है यहाँ पे
EVR/2 आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं बोलता हूं कि यार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, किसकी वजह से बेटा, डाइपोल की वजह से, तो वो आप लोग लिखते हो कि अगर कोई भी जर्नल पॉइंट है उसके ऊपर हो जाती है B = μ0/4 कैपिटल M डिवाइडेड बाई R क्यूब। कैपिटल M आपका होता है डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। अंडर रूट के अंदर होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के पास हुआ। अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करता हूं तो एक्सियल पॉइंट पे आप सभी जानते हो कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर थीटा आप सभी का क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो उस केस में आप लोग बोलोगे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और 1 अगर हो जाती है तो 3 + 1 करोगे 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 क्या वैल्यू क्या होती है? 2। तो 2 बाहर आ जाएगा। यहां पे 2 बाहर आ जाएगा तो μ0/4 2m डिवाइडेड बाई R क्यूब आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं किसी इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर बात करता हूं तो थीटा 90 डिग्री आप सभी का हो जाता है। तो cos 90 कितना हो जाता है बेटा? 0। तो 0 होने पर एक ही बचा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो μ0/4 कैपिटल M/R क्यूब। याद करो चैप्टर नंबर 1 का, उसके अंदर भी तो यही था। वहां पे P था, यहां पे क्या है? यहां पे क्या? वहां पे P था, यहां पे M है, और वहां पे K था, यहां पे μ0/4 है। μ0/4 है। μ0 क्या हो जाएगी आप लोगों की? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात आप लोग यहां पे करते हो। अगर μ0/4 की बात करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻7। ठीक है जी, ये आप लोग यहां पे देख लेते हो। इसके बाद में आती है गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। मैंने बोला कि सर अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कोई भी क्लोज्ड क्या है? लूप है। अगर क्लोज लूप है या क्लोज कोई भी स्टेप है, उसके अंदर अगर मैं बोलता हूं कि सर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर फील्ड लाइंस को एंटर करा रहा हूं तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही बाहर जाएंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर जाएंगी। तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि उससे नेट जो होगा ना, वो नेट कितना हो जाता है? 0 आप सभी का हो जाएगा, अगर मैं टोटल नेट फ्लक्स की बात करता हूं तो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? देखो क्लासिफिकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब देखो यहां पे कुछ बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं तो उनको आप लोग खुद देख लीजिएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि यार आप बोलोगे रिलेटिव परमिएबिलिटी μr = μ/μ0 होता है, तो वो छोटे छोटे फॉर्मुलेस थे, उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से सवाल इतना ज्यादा नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? बोले सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये होते हैं कि कुछ सब्सटेंस है जिनको अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो बेसिकली तो यही होना चाहिए कि अपने आप को वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाए, लेकिन ये क्या करता है? ये उसका अपोज करता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये क्या करता है? मूव करता है, जिसकी वजह से इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी एबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको अपने अंदर से होके गुजारता है, उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। तो ये क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके -1 के अंदर होती है, और ये अकेला ऐसा प्राणी है जिसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है बेटा जी? नेगेटिव होती है। ठीक है। दूसरी चीज रिलेटिव, अगर मैं परमिएबिलिटी की बात करता हूं तो वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। इसके एग्जांपल्स आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। बोलो सर इसके एग्जांपल है बिस्मिथ है, एंटीमनी है, कॉपर है, लेड है, वाटर है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा क्या है? एंड सोडियम क्लोराइड है। ये आप लोगों के यहां पे है। इसके बाद में अगर मैं आगे चलता हूं तो आगे आपके सामने और आ जाता है कि यार देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। बोला सर ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे सब्सटेंस को रखते हो तो ये क्या होते हैं? वीकली अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रख रहा हूं तो हल्का अपने आप को उसकी तरफ लेके जाएगा, लेकिन स्ट्रांगली लेके नहीं जाएगा। तो इसको फेवरेबल का मतलब होता है वीकली अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज, अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो भैया इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी? बोले सर 0 से 1, 0 से बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी होती है, ई से छोटी होती है। वहीं रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या होती है? 1 से बड़ी होती है, 1 + ई से क्या होती है? छोटी आप सभी की हो जाती है। अगर यहीं पे आप लोग बोलोगे कि इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, बेटा देखो इसके एग्जांपल्स की बात करते हो, प्लेटिनम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एंड कॉपर क्लोराइड आप सभी का क्या हो जाता है? इसका एग्जांपल्स हो जाता है। इसके बाद में थर्ड जो होता है ना, वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होता है सर? इनको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये अपने आप को स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेंगे, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों एक से बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है, जो इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? लार्ज पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव होता है, और पहले वाले की बात करोगे तो नेगेटिव आप सभी का होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यानी कि सर यहां पे अगर एग्जांपल की बात करते हो तो आयरन, निकिल, कोबाल्ट हुआ, या इसके जो अलॉय होते हैं उनकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। इसके बाद में आता है क्यूरी लॉ। देखो बेसिकली आप सभी को पता होना चाहिए क्यूरी लॉ जो है ना, ये बेटा किसके लिए वैलिड है? ये तुम्हारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना उसके लिए। किसके लिए होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना उनके लिए होता है। याद रखना टेंपरेचर का इंपैक्ट सिर्फ दो मटेरियल्स के ऊपर होता है, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके लिए है? बोला सर ये तुम्हारा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या हुआ? बोला सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हो तो इसके अंदर ये होता है कि इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के। यानी कि जैसे ही तुमने टेंपरेचर को इंक्रीज किया, ये अपनी ससेप्टेबिलिटी है उसको लूज करने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या बोलोगे? ये किसके बराबर हो जाएगा? x = c/t आपका हो जाएगा। c क्या होता है? क्यूरी कांस्टेंट हो जाता है, और t क्या होता है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर हो जाता है। इसको आप लोग यहां से इस तरीके से भी लिख सकते हो, c/t भी लिख सकते हो।
एक होता है क्यूरी टेम्परेचर। अब देखो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होता है कि हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। देखो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। या फिर आप लोग वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये कहानी हो रही है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है बोलो सर, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टीसी। टीसी क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर आप सभी का होता है, टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, सी क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर है जिसको मैंने आप सभी को रिवाइज करा दिया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं बेटा जिससे आप लोग बहुत कम टाइम, यानी कि आप अगर एग्जाम टाइम पे एग्जाम हॉल तक भी जा रहे हो तो एक फटाफट फटाफट इस पूरे वीडियो को देख लो और आप लोग अपना जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर लो विद इन 10 to 11 मिनट्स। राइट है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और चीजों को वहां पे समझ सकते हो। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। और बेटा देखो मैंने यही कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उन्हीं को आपको बताऊं जिससे एग्जाम के अंदर आप लोग उन चीजों को कर पाए। फालतू की चीजों के लिए बहुत सारी चीजें, हम लोग जो काम की चीजें उसी पे वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा और आप एग्जाम के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।